हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो एक डिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि किसी कंपनी को वैल्यू कैसे करें। तो क्या कन्फ्यूजन रहती है कि एक कन्फ्यूजन है कि एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। फिर एक दूसरा कन्फ्यूजन का एलिमेंट है कि किसी कंपनी का बुल बेयर और बेस सिनेरियो कैसे निकाल सकते हैं। फिर एक कन्फ्यूजन ये भी रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की वैल्यूएशंस में कौन सी रेशियोज लगते हैं। कहीं पे पी रेशियो लगेगी, कहीं पे ईवी टू ईबिटा रेशियो लगेगी, कहीं पे प्राइस टू सेल्स रेशियो देखते हैं, कहीं कहीं न्यू एज बिजनेसेस होते हैं जो लॉसेस के अंदर होते हैं। तो आइडिया क्या है इस वीडियो का कि हम लोग LLM/AI यूज़ करके आपके लिए वैल्यूएशन वंस एंड फॉर ऑल सिंप्लीफाई कर देंगे। एंड दिस क्लास इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द AI मास्टर क्लास दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो अगर आपको पूरा डिटेल्ड AI मास्टर क्लास चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दिस इज वन ऑफ द क्लासेस दैट वी आर डूइंग। क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है कि अब जब आप स्टॉक पढ़ लेते हैं, जब आप सारी चीज़ें देख लेते हैं, कभी-कभी आपको लगता है कि अगर आपको किसी स्टॉक में लॉस हो गया तो आप कहते हैं कि यार हमने जब स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन थी तब खरीदा था। तो हाउ यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन बिल्ड अ मेथड वाइज प्रोसेस where our companies का intrinsic value और bull bear और base scenario analysis easily using chat GPT, notebook LLM या perplexity या others like जो Gemini है उसको यूज करके आप कर सकते हैं। दिस इज what we'll be teaching you in this video। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कि कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं वैल्यूएशंस के बारे में। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स में कौन सा वैल्यूएशन मल्टीपल आपको देखना चाहिए। फिर थर्ड हम आपके साथ एक इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे कंपनी की। एंड फाइनली वील स्टार्ट मेकिंग बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो एनालिसिस। एंड इसके साथ साथ मैं आपको थ्रू आउट दिस क्लास होमवर्क भी दूंगा। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, डू ड्रॉप द हेलियस इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे कि क्या एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, विच इज द CRP फ्रेमवर्क, दैट इज कॉन्टेक्स्ट रोल एंड प्रॉम्प्ट। बिकॉज सी, हम दो टूल्स पे सीखेंगे। पहले एक चैट जीपीटी है और दूसरा टूल आपका जेमिनाई है। एंड मैं आपको ऐसी भी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या मल्टीपल्स यूज़ होते हैं वैल्यूएशन के, वो भी आप सीख पाएंगे, जो हम पार्ट 2 में सीखेंगे कि हॉस्पिटल्स में क्या यूज़ होता है, इंश्योरेंस में क्या यूज़ होता है, बैंक्स में क्या यूज़ होता है, रियल एस्टेट में क्या यूज़ हो रहा है, ऑयल एंड गैस में क्या यूज़ होता है, यूटिलिटीज़ में क्या यूज़ होता है, टेलीकॉम में क्या यूज़ होता है, इंफ्रा में क्या यूज़ होता है, डिफेंस PSUs में क्या यूज़ होता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, राइट। तो आपको बस क्या याद रखना है, एंड चाहे जेमिनाई यूज़ करें चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ करें, कि जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालें तो आपको उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना है, एक रोल देना है, एंड देन फाइनली प्रॉम्प्ट डालना है। सपोज कहते हैं कि मेरे को वैल्यूएशन बारे में कुछ जाने, तो मैं कैसे जानूंगा कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट। तो मैं पहले हमेशा ये लिखूंगा कि आप एक वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट हो, और आपको मैं ये एक फंक्शन लेके आया हूँ। एंड टुडे एंड टुडे यू हैव टू डू द फॉलोइंग टास्क। क्या टास्क देते हैं इसको कि explain what are the key ratios used to value businesses, or what are the key ratios used to value different sectors in India. Make a table and description give a one line description on why that particular ratio is used। अब आप इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उसको एक रोल दे दिया कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट। फिर मैंने एक टास्क दिया और टास्क में मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करा कि आपको मेरे को की रेशियोज देनी है। कौन सी की वैल्यूएशन रेशियोज देनी है। यू हैव टू गिव मी की वैल्यूएशन रेशियोज जिससे डिफरेंट सेक्टर्स को हम इंडिया में वैल्यू करते हैं, और आपको मेरे को एक वन लाइन डिस्क्रिप्शन भी देना है कि हम क्यों क्यों इससे वैल्यू करते हैं। एंड एंड में क्या करना है कि प्लीज, एंड में क्या करेंगे कि प्लीज की जगह कहते हैं कि स्पेसिफाई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कि अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है तो स्पेसिफाई कीजिए। एंड और हम एंड में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ यू डू द टास्क वेल, इफ यू डू द टास्क वेल आई विल रिवॉर्ड यू। तो ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट है जो आप यूज कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, और हम वैल्यूएशन में क्या यूज कर सकते हैं। सेम प्रॉम्प्ट आप गूगल जेमिनाई में जाके भी कॉपी कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पे सिमिलर ही आंसर मिलेगा।
राइट। तो आंसर थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मेरे को पर्सनली चैट जीपीटी ज़्यादा पसंद है, बट जेमिनाई भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया अबाउट वैल्यूएशन, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, रोल एंड प्रॉम्प्ट। दैट इज कॉन्टेक्स्ट, रोल एंड प्रॉम्प्ट। आपको क्या याद रखना है? CRP। जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, रोल एंड प्रॉम्प्ट ऑफ अ बिजनेस। That is the most important thing to realize and that is the most important thing to remember. तो अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में चलेंगे एंड थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में भी देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में मैं आपको व्हाट ड्राइव्स वैल्यूएशन एंड पीयर टू पीयर एनालिसिस बना के दिखाऊंगा ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। फिर मैं सारे सेक्टर्स के सामने आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा कि क्या वैल्यूएशन ये रेशियो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होती है, एंड उसके हम एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन रेशियोज का हम जाके इन डेप्थ डीप डाइव भी करेंगे। If you are excited for this video, do drop a hell yes and make sure that you smash the like button. एंड इस वीडियो में मैं आपको थर्ड पार्ट में ये भी सिखाऊंगा कि आप बिजनेसेस की एक्चुअली में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं एंड फाइनली बुल बेयर और बेस सिनेरियोस कैसे बना सकते हैं, वो भी हम साथ सीखेंगे। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सीख रहे हैं कि क्या डिफरेंट वैल्यूएशन रेशियोज ड्राइव करते हैं एंड कैसे आप डिफरेंट पीयर टू पीयर एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग वैल्यूएशन रेशियोज। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एज अ मिशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, व्हाट वी हैव डन एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, हम लेवल 1 में ये सिखाते हैं कि आप अपना ब्रॉडली एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं एंड आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। बिकॉज काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट हैविंग थिंग्स लाइक एन इमरजेंसी फंड इन प्लेस। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स FNO ट्रेडिंग कर रहे होते हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग द रिस्क एसोसिएटेड विद FNO। दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड द फाइनेंशियल प्लान्स। काफ़ी सारे एक्जॉटिक प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं जहाँ पे एक्सपेंस रेशियोज बहुत हाई होते हैं और लॉक-इन्स भी होते हैं। तो हमारा ये पर्पज़ है कि हम आपको लेवल 1 ऑफ SOIC मेंबरशिप पे एक फाइनेंशियली लिटरेट इंडिविजुअल बनाएं। उसके बाद अगर आपको सीखना है कि बिजनेसेस को कैसे देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो लेवल 2 में वी टीच यू अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। लेवल 3 में वी टीच यू अबाउट हाउ टू फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस ऑफ बिजनेसेस, जैसे हम इस वीडियो में कर रहे हैं या फिर हमने इससे पिछली वाली वीडियो में करा था। लेवल 4 में वी टीच यू अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, जैसे हमने इन 2 वीडियोस के अंदर करा है, जो हमारी ये सीरीज आ रही है वैल्यूएशन और टेक्निकल्स की यूजिंग LLM। बट हमने आपको डिटेल में उसमें ये भी सिखाया हुआ है कि व्हाट आर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंटर्स इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स। लेवल 5 में वी हैव टॉट यू हाउ टू स्क्रीन फॉर बिजनेसेस। लेवल 6 इज माय फेवरेट, जहाँ पे हम आपको डिफरेंट सेक्टर्स बारे में सिखाते हैं। अभी हाल ही में हमने कैपिटल गुड सेक्टर का भी वेबिनार करा था, जो हमने पूरा का पूरा डिटेल के अंदर सिखाया। एंड इसके साथ साथ एज एन एडेड बोनस वी हैव 2 एडेड बोनसेस। फर्स्ट एडेड बोनस is that the AI investing master class, which is a detailed course of 8 to 10 hours, that is कि आप AI यूज करके इन्वेस्टिंग को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द SOIC मेंबरशिप फॉर फ्री, जो लोग SOIC मेंबरशिप में रजिस्टर करते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और एडेड बोनस क्या है कि हमने इस पूरी SOIC कोर्स का एक क्रैश कोर्स भी बना रखा है, विच कैन हेल्प यू टू कट शॉर्ट ऑन योर जर्नी। दिस क्रैश कोर्स यूज टू बी अवेलेबल सेपरेटली, बट अब ये मेंबरशिप का ही पार्ट है। सो दीज आर द 2 एडेड बोनसेस। You can use the coupon code SOICAI10 to register for the SOIC membership, and the link to register for the SOIC membership is in the description below. With this, let's go back to the video. तो अब हम चैट जीपीटी और बेसिकली आपका जो गूगल जेमिनी है इसकी तरफ चलेंगे, एंड यहाँ पे हम अपना फ्रेमवर्क यूज करेंगे, दैट इज द CRP फ्रेमवर्क, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, रोल एंड प्रॉम्प्ट। देखिए सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इनफ नहीं है, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट और रोल देना है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो हम डिफरेंट सेक्टर्स में जाके देखेंगे कि क्या वैल्यूएशन रेशियोज मैटर करती हैं, एंड हम ये भी जाके देखेंगे कि हाउ यू एज अ नो मैन और अ ले मैन इन्वेस्टर कैन ईजिली सिंप्लीफाई द आइडिया ऑफ वैल्यूएशंस फॉर योरसेल्फ, बिकॉज वैल्यूएशन लोगों के लिए बहुत ही एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे आते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज गूगल जेमिनी, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो इसमें हम कॉन्टेक्स्ट और रोल देंगे। तो हम कहते हैं यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट। यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट, माने हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, रोल दे दिया कि अभी हम वैल्यूएशन की बात करने वाले हैं, राइट। एंड आई वॉन्ट यू टू डू द फॉलोइंग टास्क। तो हम फॉलोइंग जो उससे कह रहे हैं कि ये फॉलोइंग टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें करेंगे। तो हम कहेंगे कि द टास्क इज प्लीज लेट मी नो what are the key ratios used to value इंश्योरेंस। यहाँ पे हम और स्पेसिफिक होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स इन इंडिया, राइट। कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स जो इंडिया के अंदर है, उनको क्या की रेशियोज हम यूज करते हैं वैल्यू करने के लिए।
give me a detailed explanation of why these ratios are used, and make a P2P analysis of the top 4 listed life insurance companies and top 5 listed banks in India on the basis of these ratios. तो अभी हमने क्या कहा, तो हमने कॉन्टेक्स्ट दिया, रोल दिया। तो हमने क्या कॉन्टेक्स्ट दिया कि आप एक वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट हो, तो हमने एक रोल दे दिया एंड हमने बोला कि प्लीज लेट मी नो व्हाट आर द की रेशियोज यूज टू वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स इन इंडिया। की रेशियोज क्या हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स को वैल्यू करने के लिए यूज होती हैं, एंड वो क्यों यूज होती हैं, कि गिव मी अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दीज रेशियोज आर यूज्ड। अब इसको मोर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि व्हाई दीज रेशियोज आर यूज्ड, like give me a detailed explanation of why these ratios are used and explain it to me like I am a 15-year-old kid। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है लैंग्वेज को, कि अगर आपको लैंग्वेज को और भी सिंप्लीफाई कराना है, तो आप इसको ऐसे समझा सकते हैं कि मेरे को आप ऐसे बताइए रेशियोज कि मैं एक 15 साल का बच्चा हूँ, राइट, ताकि आपको बहुत अच्छे से एक सिंपल लैंग्वेज में वो सिखा पाए। एंड बिफोर आई गिव द कमांड, एंड में हम क्या करते हैं, एंड में हम कहते हैं प्लीज स्पेसिफाई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और एक चीज और मेंशन करते हैं कि आई विल रिवॉर्ड यू इफ यू डू द टास्क वेल। कि आपका अगर कोई और भी क्वेश्चंस है तो मेरे से अभी पूछ लीजिए, आपने पूछा एलएलएम से, एंड आई विल रिवॉर्ड यू इफ यू डू द टास्क वेल। तो यहाँ पे आप मॉडल्स में 4O भी यूज कर सकते हैं, ग्रेट फॉर मोस्ट टास्क है, राइट। एक थोड़ा पेड वाला ये O4 मिनी है, तो आप अगर 4O यूज करेंगे, फ्री टू यूज है, सिमिलर आंसर्स आएंगे। मैं अभी यहाँ पे O4 मिनी यूज करता हूँ ताकि फास्टर आंसर आए, बट आप ये जो नॉर्मल GPT 4O है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, विच इज फ्री टू यूज। लेट मी जस्ट डू अ एंटर, और अब हमारे सामने आंसर आएगा एंड उसको हम आंसर की वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगेन थिंकिंग फॉर वैल्यूएशंस और ये सारी चीज़ें, अगेन इट विल गो थ्रू द थिंग की प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस में यूज़ होता है, एंड बैंक्स में प्राइस टू बुक, कार रेशियो और ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इट विल गो थ्रू वेरियस डेटा एंड इट विल सिंप्लीफाई द टॉपिक फॉर यू कि कौन सी वैल्यूएशन रेशियोज कहाँ पे यूज़ होती हैं एंड क्यों यूज़ हो रही हैं। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ यूजिंग दिस, राइट, ताकि आपकी लाइफ एज अ रिटेल इन्वेस्टर सिंपलर हो पाए। अब एक और चीज़ भी क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे मतलब स्टॉक स्कैन्स पे आके भी क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे आप वो भी दे सकते हैं, इनको डेटा भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस खोलते हैं तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पूरा डेटा भी यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपका डेटा और अच्छे से आए। HDFC बैंक खोल के भी डेटा डाल सकते हैं ताकि डेटा और भी एक्यूरेट आए। एंड अगर हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को और भी स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो हम टॉप 4 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी इंडिया के अंदर मेंशन कर सकते हैं। दैट इज मैक्स लाइफ, HDFC लाइफ, then even your SBI Life and ICICI Prudential Life. That will make the thing even simpler for us. तो यहाँ पे हम वेट करते हैं बिफोर इट गिव्स अस द आंसर। ऑलराइट, तो हमारे सामने आंसर आ चुका है। तो अगेन इट थॉट फॉर 1 मिनट एंड 28 सेकंड्स। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कैसे वैल्यू होती है, तो हमारे पास सामने डिटेल आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आप वैल्यू करते हैं एम्बेडेड वैल्यू पे। वाई इट मैटर्स, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग रन पॉलिसी कैश फ्लोज पे है। माने आपने अगर एक पॉलिसी बेची तो लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इट माइट लास्ट फॉर 20, 30, 40 ईयर्स। तो सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं। तो embedded value captures the value already in the book. Paying a multiple of EV tells you how much extra investors are willing to pay for growth. Basically, embedded value is like book value for life insurance companies. फिर दूसरी चीज क्या यूज करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, दैट इज VNB मार्जिन्स, कि न्यू बिजनेस वैल्यू डिवाइड बाय एनालाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट। की न्यू बिजनेस वैल्यू क्या है, मैटर क्यों करती है कि हाउ प्रॉफिटेबल द न्यू पॉलिसीज आर। और भी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अगर हम नीचे आके देखते हैं तो रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू यूज करते हैं कि रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यूज लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, कि कितनी एफिशिएंटली कंपनी शेयर होल्डर के पैसे पे शेयर होल्डर के मनी पे वैल्यू क्रिएट कर पा रही है। और सॉल्वेंसी रेशियो देखते हैं। Whereas at the same time बैंक्स में हम क्या देखते हैं, प्राइस टू बुक देखते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो बैंक्स के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर मार्क टू मार्केट, सो बुक वैल्यू इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर टेंजिबल नेटवर्थ, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, शैल टेल हाउ वेल द बैंक इज यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स, अ की ड्राइवर फॉर बुक वैल्यू ग्रोथ। सपोज करते हैं एक बैंक की इक्विटी 100 रुपीज की है और बैंक
20% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करे, क्योंकि बैंक्स यूजुअली डिविडेंड्स नहीं देते, तो नेक्स्ट ईयर की जो बुक वैल्यू होगी वो 120 चले जाएगी, बिकॉज अगेन बुक वैल्यू में क्या होता है, रिटेन प्रॉफिट्स आपके ऐड होते हैं, तो इसलिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक बैंक्स के ऑपरेटिंग मार्जिन की तरह होते हैं। तो आपको ये बता दें कि एक बैंक पैसा कितना कमा रहा है आफ्टर बेसिकली, अगर बैंक जहाँ से पैसा रेज करता है उनको बेसिकली आफ्टर गिविंग द इंटरेस्ट एंड आफ्टर अर्निंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द लाइक बेसिकली पीपल इट हैज गिवन मनी टू। तो एक बैंक कहीं से पैसा लेता है और कहीं पे पैसा देता है, तो बीच का जो बैंक इंटरेस्ट कमाता है उसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें एज पर लेटेस्ट वैल्यूज, राइट, तो HDFC लाइफ का आप देख सकते हैं डेटा अप्रैल 2025 का, सोर्सेज के साथ ये डेटा आपको मिलेगा। अगर हम पूरी इंडस्ट्री का कंपैरिजन करते हैं, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन फाइंड ओवर हियर कि HDFC लाइफ का भी प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू 3.05 के टाइम्स है। VNB मार्जिन 25.6% है, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू 16.7 है, और सॉल्वेंसी रेशियो 194% के आसपास है। फिर एज ICICI प्रूव का देख सकते हैं, VNB मार्जिन देख सकते हैं, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू देख सकते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो देख सकते हैं। SBI लाइफ का 2.6 है, 27.8% VNB मार्जिन है, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू 20.2 है, और सॉल्वेंसी रेशियो 204% के आसपास है, राइट। तो HDFC लाइफ अभी लिस्टेड स्पेस में आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एट द मोमेंट। बट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मैक्स लाइफ का जो डेटा है ये February 2025 तक का है, तो ये लेटेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं कि आप इसको वापस भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि द वर्क दैट यू हैव डन इज गुड, बट आई वांट यू टू गेट द लेटेस्ट डेटा फॉर मैक्स लाइफ दैट इज ऑफ FY25 एंड, क्योंकि मैक्स लाइफ का स्टॉक काफी मूव कर चुका है इसके बाद। वेराज SBI लाइफ के अंदर भी आप ये चीज कर सकते हैं, राइट। तो ICICI प्रूडेंशियल का भी जून 25 तक का डेटा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू एज एन एडिशनल स्टेप, यू कैन इवन मेंशन इट फर्दर। देन अगर हम बैंक्स का देखते हैं तो बैंक्स में आपके सामने यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर आपको आएगी। तो HDFC बैंक का 2.93 टाइम्स है, ICICI बैंक का 3.3 है, एक्सिस बैंक का 2.02 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.46 है, और कोटक महिंद्रा बैंक का ऑलमोस्ट 2.78 टाइम्स का प्राइस टू बुक वैल्यू है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी सारे बैंक्स की अच्छी चल रही है इस टाइम पे। सरप्राइजिंगली SBI की ROE ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, ICICI बैंक की 16.5 है। एंड निम्स जो हम कहते हैं हाईएस्ट अभी कोटक के, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड कार रेशियो भी अभी हाईएस्ट कोटक का है। सो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि आप कैसे बैंक्स को भी इसमें देख सकते हैं। अगर आपको इस रिसर्च को और भी रिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सारे बैंक्स की जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी डाल सकते हैं, आप यहाँ से फ्रॉम एड फोटोज एंड फाइल्स भी कर सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको ये डेटा का जो सोर्स है ये चेक करना जरूरी है कि डेटा का सोर्स कितना लेटेस्ट है। जैसे यहाँ पे तो सारा का डेटा सोर्स बैंक्स के केस में इज एज ऑफ 24 और 25 जून, वेयरएज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के केस में, SBI लाइफ और मैक्स के केस में दिस डेटा इज एज ऑफ 5th February। तो आप इसको और भी अपडेट कर सकते हैं। तो फॉलोअप क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, प्लीज गिव मी लेटेस्ट डेटा ऑफ मैक्स लाइफ एंड SBI लाइफ as of June 2025. The data that you have given is old. So update the table with the latest data. राइट। तो हमने सोर्सेज में जाके देखा ताकि हम बेसिकली फूल ना हो गलत डेटा से, तो हमने जाके और भी उसको रिफाइन करा। तो लेट्स पुट दिस एज अ एंटर, एंड यहाँ पे बेसिकली इट विल थिंक एंड गिव अस द आंसर। तो वो हमारे सामने एकदम से लेटेस्ट आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो SBI लाइफ का एज ऑफ नाउ हमारे पास जो आंसर है दैट इज ऑफ 25 अप्रैल 2025। प्लस मैक्स लाइफ का जो आंसर है दैट इज एज ऑफ अगेन मतलब ग्रो से इन्होंने डेटा दिया 24 जून 2025। एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का अगेन याहू फाइनेंस से 15 मई का आंसर लिया। तो हमारे पास 22.23 टाइम्स का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू आ गया, और SBI लाइफ में 2.56 टाइम्स का आ गया। सो दिस गिव्स अस अ बेटर मेट्रिक टू जज। तो आपको ये जो सोर्सेज होते हैं इस पे आपको चेक जरूर करना है ये कितने लेटेस्ट है। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू यूज चैट GPT टू गेट वैल्यूएशन मल्टीपल्स की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हम प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू यूज कर रहे हैं, एंड बैंक्स के अंदर हम प्राइस टू बुक यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक फर्दर क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं कि विच आर द मोस्ट रीजनेबली वैल्यूड कंपनीज इन बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंक्स एज पर द डेटा अबव, राइट। तो हम ये भी क्वेश्चन एक फॉलो पूछ सकते हैं कि जो हमने डेटा को ऊपर दिया तो उसमें से मोस्ट रीजनेबली वैल्यूड कंपनी कौन सी है, तो उसका भी हमारे सामने भी आंसर आ जाएगा कि कौन सी। तो लाइफ इंश्योरेंस पे आप देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल बोला चीपेस्ट है बट लोवेस्ट रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू है, तो वैल्यू ट्रैप का एक रिस्क हो सकता है। मैक्स लाइफ है
तो मैक्स लाइफ 2.23 टाइम्स प्राइस टू इमिडिएट वैल्यू पे है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स एट अ मॉडेस्ट मल्टीपल, बेस्ट वैल्यू प्लस क्वालिटी। तो अगेन हम फिल्टर कर रहे हैं आपके सामने, आप समझ पा रहे हैं कि स्टॉक्स एसबीआई लाइफ का प्रीमियम है, स्टिल रीजनेबल है, हाईएस्ट मल्टीपल है, बट यू आर पेइंग अ प्रीमियम व्हेन इट कम्स टू एचडीएफसी लाइफ। तो प्योर वैल्यू यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ आता है, बेस्ट वैल्यू प्लस क्वालिटी मैक्स लाइफ आता है। फिर इस बैंक्स में चीपेस्ट एंड हाईएस्ट आरओई अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, फिर एक्सिस बैंक है। आईसीआईसीआई मोस्ट एक्सपेंसिव है, बट वैल्यू ग्राउंड्स पे अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। वैल्यू प्लस क्वालिटी में एक्सिस बैंक आ रहा है। तो अगेन हमने वैल्यूएशन के बेसिस पे स्टॉक्स भी फिल्टर कर लिए यूजिंग बेसिकली चैट जीपीटी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आगे, एंड हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक न्यू चैट खोलूंगा। न्यू चैट क्यों खोलूंगा? क्योंकि इस चैट के पास अभी कॉन्टेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस और बैंकिंग बिजनेसेस का। तो यहाँ पे मैं न्यू चैट खोलता हूँ एंड हम एकदम चैट जीपीटी का बेसिक वर्जन यूज करते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको एक कमांड देते हैं कि यू आर अ वैल्यूएशन एनालिस्ट, I want to know all the key valuation ratios used to value different sectors in India. Make a table and give a one-liner on the description of each valuation ratio. If you have any questions, please ask. And if you do the task well, आई विल रिवॉर्ड यू, राइट। तो हमने आपके सामने एक करा कि आप एक वैल्यूएशन एनालिस्ट हैं और हमें डिफरेंट वैल्यूएशन की रेशियोज जाननी है, तो हम ये चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। तो लेट मी जस्ट डू एन एंटर। जस्ट जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब आपके सामने यहाँ पे आएगा कि की वैल्यूएशन रेशियोज क्या है, राइट। तो बैंक्स को वैल्यू करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्राइस टू बुक यूज कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स यूज कर सकते हैं। तो प्राइस टू बुक वैसे आपने फर्स्ट देखा तो प्राइस टू बुक की प्रायोरिटी थी। रिटर्न ऑन एसेट कर सकते हैं। फिर एस एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी आ गया। लाइफ इंश्योरेंस का अगेन प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू आया, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस आया, इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इंश्योरेंस बिजनेस। जनरल इंश्योरेंस का पीई रेशियो, पीईबी रेशियो, कंबाइंड रेशियो आया। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग्स पे वैल्यू कर सकते हैं और ईवी अपॉन एयूएम पे वैल्यू कर सकते हैं कि अर्निंग्स एंड एसेट बेस ड्राइव वैल्यू एंड ईवी अपॉन एयूएम शोज कॉस्ट पर रुपी ऑफ एयूएम। हॉस्पिटल्स को ईवी अपॉन इबिटा पे वैल्यू करते हैं एंड प्राइस टू अर्निंग्स पे वैल्यू करते हैं, रिफ्लेक्ट्स अर्निंग्स क्वालिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और रेवेन्यू अपॉन बेड भी देख सकते हैं, प्रॉक्सी फॉर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन। फार्मा कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग्स पे, ईवी अपॉन इबिटा पे और प्राइस अपॉन सेल्स पे वैल्यू कर सकते हैं। ग्रोथ विजिबिलिटी विद मार्जिन्स ड्राइविंग वैल्यूएशन, प्राइस टू सेल्स इज यूजफुल इन अर्ली स्टेज फेजेस। आईटी सर्विसेज कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग्स और ईवी टू इबिटा पे वैल्यू कर सकते हैं क्योंकि रिकरिंग रेवेन्यू एंड हाई कैश फ्लो बिजनेस है, तो फ्री कैश फ्लो बेस्ड मेट्रिक्स आर रेलिवेंट है। एफएमसीजी कंपनीज को भी प्राइस टू अर्निंग्स पे वैल्यू कर सकते हैं, ईवी अपॉन इबिटा पे वैल्यू कर सकते हैं, ईवी अपॉन सेल्स पे वैल्यू कर सकते हैं। अगर देखिए आपको यहाँ पे कहीं पे कंफ्यूजन है किसी रेशियो में, अब सपोज करते हैं मेरे को ईवी अपॉन इबिटा पे कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक ये अगेन आस्क अ क्वेश्चन कि प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड ईवी अपॉन इबिटा रेशियो and explain it to me like I am a 15-year-old kid, right? तो मेरे को EV अपॉन EBITDA रेशियो समझाओ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमें समझाएगा EV अपॉन EBITDA रेशियो कि you want to buy a business like a cool lemonade stand, कि how much does it cost to buy the whole thing? That's called enterprise value. How much profit does it make every year before paying interest, taxes or replacing equipment? That's called EBITDA, माने cash profit from running the business. तो प्राइस टैग अपॉन प्रॉफिट इंजन करेंगे। अगर हम प्राइस टैग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे, कि जैसे अगर आपका 1000 रुपीज़ की लाइक इंटरप्राइज वैल्यू और 100 रुपीज़ का ईबिटा है, तो आपका 10x ईवी अपॉन ईबिटा हो गया। यू आर पेइंग 10 years वर्थ ऑफ प्रॉफिट टू बाय दिस बिजनेस। वाई डू इन्वेस्टर्स यूज इट? बिकॉज ईवी इज इक्वल टू EV includes debt and cash, so it tells you what it really costs to take over the business. Suppose करते हैं कि SOIC में 100 रुपीज़ का SOIC लाइक आज मार्केट कैप है SOIC की, एंड SOIC पास एडिशनल एक बेसिकली डेट है 30 रुपीज़ की एंड 20 रुपीज़ का कैश है। तो अगर आप SOIC को कम्प्लीटली एक्वायर करते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? एक तो 100 रुपीज़ आपने मार्केट कैप के लिए दिया, फिर 30 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा डेट के लिए दिया, बट 20 रुपीज़ का कैश भी बढ़ा हुआ है, तो डेट में से कैश माइनस हो जाएगा, तो आपने 110 रुपीज़ दिया पूरे SOIC को बाय करने के लिए, दैट इज इंटरप्राइज वैल्यू की। एंड अगर SOIC का ईबिटा 10 रुपीज़ का है, तो दैट इज 110 अपॉन 10 करूंगा तो 11 का EV अपॉन ईबिटा हो गया, राइट। सो इट जस्ट गिव्स यू अ गुड आंसर। और करेंगे, थिंक ऑफ इट लाइक बाइंग अ कार, कि EV इज इक्वल टू कार्स टोटल प्राइस एंड ईबिटा इज इक्वल टू कार्स माइलेज।
राइट. सो हाउ मच आई एम पेइंग फॉर ईच किलोमीटर दिस कार कैन रन. राइट. तो कोई भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो इट कैन क्लियरली सिंप्लीफाई इट फॉर यू. एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कौन सी रेशियो यूज होती है दैट इज क्लियरली मेंशन. दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस. राइट. तो व्हाट आई डू इज दैट कि मैं ये सारी रेशियोज लूंगा और आपके लिए मैं एक गूगल शीट में कॉपी करके आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड आप और क्या कर सकते हैं कि आप जाके यहाँ पे ईच एंड एवरी सेक्टर में जो आपका होमवर्क है आपको क्या करना है कि आपको ईच एंड एवरी सेक्टर में जाके, अगर टेलीकॉम सेक्टर है या फिर एयरलाइन सेक्टर है, तो आपको कैसे आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए प्रॉम्प्ट क्या डाल सकते हैं कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट when it comes to valuing chemicals. राइट. अब केमिकल्स में वर्ल्ड क्लास एक एनालिस्ट हैं जो वैल्यू अच्छे से इनको कर सकता है. राइट. basis the table above basis the table above which says that chemical businesses are valued on the basis of EV upon EBITDA and price to earnings ratio, make a P2P table of the key listed chemical companies in India. I am providing you the data from here. तो आप क्या कर सकते हैं इसको और थोड़ा रेलिवेंट बनाने के लिए, आप सिमिलरली यहाँ पे स्क्रीनर पे भी आ सकते हैं. तो अगर हम स्क्रीनर पे आते हैं तो स्क्रीनर पे सपोज करो मैं SRF डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं केमिकल्स देख लेता हूँ. तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा इसको डेटा ही पकड़ा देता हूँ कि जस्ट डू दिस एंड एनालाइज विच कंपनीज आर चीप एंड विच आर एक्सपेंसिव. राइट. तो हम एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक आइडिया ले सकते हैं. एंड प्लीज आस्क मी इफ यू हैव any questions. I will reward you if you do the task well. If you do the task well. Let me just paste this question. तो हमने यहाँ पे डेटा सोर्स भी दे दिया एंड हमने टेबल भी दे दिया एंड हमने रेशियोज भी दे दी. तो इट विल नाउ गो थ्रू द इंटायर डेटा एंड इट विल गिव अस एन आइडिया कि कौन सी कंपनी का मतलब एनालिसिस के साथ हम देख सकते हैं कि सोलर इंडस्ट्रीज का एक्चुअली इसमें ईवी अपॉन ईबिटा नहीं था डेटा सोर्स में, बट दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऐड. आप स्टॉक स्कैन्स पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं. राइट. तो हम यहाँ पे देखते हैं. तो ये पूरा हमारे सामने डेटा आया. तो लाइक टॉप 9 जाके इन्होंने जो कंपनीज देखी. राइट. तो एक्चुअली में वैल्यूएशन बेंचमार्क वेरी एक्सपेंसिव आया, मॉडरेटली वैल्यूड यहाँ पे हमारे सामने कंपनीज आई. बट अगेन यहाँ पे आपको कंपनीज को पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट दिस इज जस्ट अ रफ वैल्यूएशन एक्सरसाइज दैट यू कैन डू. तो बेसिकली अब ये जो वैल्यूएशन का मेट्रिक है ये छोटे वाले सेक्टर्स में और अच्छा चल सकता है, जैसे डायग्नोस्टिक्स में आके देख सकते हैं या जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें भी आके आप चेक कर सकते हैं. राइट. So this is just one of the rough ways to use ChatGPT for valuation activity for getting an idea of different businesses. अब हम चलेंगे towards intrinsic value कैसे ढूंढें. हमने अभी सेक्टर वाइज देख लिया कि डिफरेंट सेक्टर्स में क्या वैल्यूएशन लगती है. ये मैंने आपके लिए गूगल शीट में भी कट कॉपी पेस्ट कर दिया है सो दैट यू कैन यूज इट. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स कि हम कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करें और बुल बेयर और बेस सिनेरियोस यूजिंग ChatGPT कैसे बिल्ड करें. अब हम चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो एंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज दैट कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेंगे. एंड हम लोग क्या करेंगे यूजिंग LLMs लाइक ChatGPT कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या होते हैं कंपनीज में, बुल बेयर और बेस सिनेरियो कैसे बना सकते हैं, पेग रेशियो से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी शुड स्टडी दिस बिजनेस और नॉट. एंड साथ साथ हम DCF एनालिसिस करना सीखेंगे कि आप कैसे फाइनली एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जिससे आपको डिसाउंडेड कैश फ्लो वैल्यूएशन कंपनी की पता लग जाए. तो यहाँ पे मैं आपके साथ क्या करूँगा कि पहले तो मैं एक कंपनी है गोदावरी पावर और इस्पात नाम की. राइट. एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल लेंगे एंड इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लेंगे एंड आके हम ChatGPT के अंदर अपलोड करेंगे. तो यहाँ पे हमने अपलोड का एक ऑप्शन देखा एंड यहाँ पे हमने क्या करा कि एक बेसिकली GPIL की PPT और GPIL की कॉन्फ्रेंस कॉल को यहाँ पे अपलोड करा. राइट. एंड यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देंगे कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास एनालिस्ट who specializes in finding growth triggers of a company. In finding growth triggers of a company, right? तो growth triggers of a company आप specialize करते हो find करने में, right? Which is margin expansion, capacity expansion, फिर deleveraging, right? Capex, geographical expansion, right? And साथ साथ हम कर सकते हैं corporate एक्शन और बैकवर्ड
इंटीग्रेशन। तो ये सारे हमने ग्रोथ ट्रिगर्स लिख दिए। गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स अबव, तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको और स्पेसिफाई करते हैं कि योर टास्क इज टू गो थ्रू द documents above and find the key growth triggers and their timeline। अब यहाँ पे एक और करते हैं कि if you have any specific questions please ask, right? And if you do the task well I will reward you। तो ये हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि वैल्यूएशन में देखिए कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आएगी, तो वो हम एक ट्रिगर्स ढूंढ रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ भी कर सकते हैं कि लिस्ट आउट ऑल द ग्रोथ ड्राइवर्स इन अ टेबल फॉर्मेट। हम ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या टेबल फॉर्मेट में हमें चाहिए, जिससे ईजी हो जाता है पढ़ना, मतलब मेरे लिए तो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड व्हाट विल इट डू कि इट विल गो थ्रू बोथ द डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं यहाँ पे हमारे सामने मेंशन हो जाएंगे अलॉन्ग विद देयर टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के साथ साथ हमें की ग्रोथ ड्राइवर्स पता लगेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन देखते हैं तो जीपीआईएल के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, तो पहला है आयरन और माइनिंग एक्सपेंशन की कैपेसिटी टू राइज फ्रॉम 2.35 मिलियन टन्स टू 6 मिलियन टन्स अरी डोंगरी में, दैट इज ईसी बाय Q3 FY26 प्रोडक्शन रैंप अप इन FY27। pellet capacity expansion Q2 FY26 commissioning 70% erection work done। स्टील मेल्टिंग शॉप Q4 FY26 में कमीशन हो रही है। सोलर पावर एक्सपेंशन Q4 FY26। बेनिफिकेशन प्लांट यहाँ पे है, डीकार्बनाइजेशन किपेक्स हो रहा है। स्ट्रक्चरल स्टील PGCIL अप्रूवल है एंड एंट्री इनटू नॉन फेरस सेगमेंट है, ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 1 और 2 years रखा है। तो बेसिकली डी लेवरेजिंग नेट कैश बैलेंस शीट है और एडिशनल सोलर पावर की कैपेसिटी है। एडिशनल एनालिसिस इनसाइट क्या है कि FY26 में ग्रोथ ट्रिगर किया 2 मिलियन टन की कैपेसिटी और 1 लाख टन की रोलिंग मिल आउटपुट कुड बूस्ट टॉप लाइन बाय 5 to 7%। EBITDA मार्जिन स्टेबिलिटी 20% EBITDA मार्जिन इन FY26 एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एडवांटेज है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमें PDF फॉर्म में दे दो या PPT फॉर्म में दे दो, तो इट विल गिव यू इन दैट फॉर्म सो दैट यू कैन स्टोर इट इन योर थीसिस पॉइंटर्स। तो यू कैन आस्क कि यस गिव इट टू मी इन अ PDF फॉर्म, राइट। तो जैसे आप कहेंगे तो आपकी थीसिस पॉइंटर्स जो है ग्रोथ के आपको PDF फॉर्म में, अगेन आपको कंपनीज तो पढ़नी पड़ेंगी, बट अगर आपको रेडीमेड अपने पास ये स्टोर करने चीज़ें, तो आपके सामने एक PDF फॉर्मेट भी जनरेट कर देगा GPT एंड इट विल गिव यू ऑल द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टू बिल्ड आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी इज दैट वंस बेसिकली इट गिव्स अस द PDF, तो हम जनरेट करेंगे कि हम लोग पूछेंगे कि आफ्टर ऑल दीज केपेक्सेस गो लाइव व्हाट कुड बी द पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी या फिर EBITDA कंपनी का क्या हो सकता है, राइट। सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क। अपने सामने अब एक PDF भी आ जाती है जिसको आप डाउनलोड करके व्यू भी कर सकते हैं, जिसमें पूरे के पूरे ग्रोथ ड्राइवर्स आ जाएंगे कंपनी के। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार शेयर भी करता हूँ ताकि आप देख पाए। So this is how the PDF looks like. So again, this is the beauty of using these things well, because what happens is that कि just imagine कि आपको बस याद रखना है कि यार कंपनी के की ट्रिगर्स क्या हैं। तो you have this PDF saved with you in your thesis document, right? So it becomes very easy to track, especially for those who cannot keep analysts or those who do not have analysts at their disposal, या फिर जिनके लिए मतलब जो सिंगल पर्सन इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं चैट GPT से ही कि व्हाट कैन बी द पोटेंशियल EBITDA ऑफ द कंपनी once all these capexes are completed and what can be the potential risk factor, राइट। तो हमने क्वेश्चन पूछा फर्दर फॉलोअप में कि आफ्टर रीडिंग बोथ द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ्रेंस कॉल पोटेंशियल EBITDA क्या हो सकता है, राइट। तो पोटेंशियल EBITDA में कैपेसिटी वाइज भी यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितना टोटल EBITDA कंपनी जनरेट कर सकती है एंड यहाँ पे वील गेट अ इंटायर आइडिया कि टोटल कंपनी का क्या यहाँ पे आ सकता है। तो टोटल पोटेंशियल EBITDA आफ्टर दिस केपेक्स इज 2250 to 2400 crores एंड आज का जो EBITDA है कंपनी का 1194 crores का है, राइट। तो बेसिकली EBITDA पोटेंशियल यहाँ पे डबल हो सकता है कंपनी का। की रिस्क फैक्टर क्या है, डिलेज इन द रेगुलेटरी फाइलिंग्स, डिले इन एनवायरमेंटल क्लियरेंस, स्टील साइकिल वीकनेस हो सकती है,
राइट। एग्जीक्यूशन डिले एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, ईएसजी रेगुलेशन हो सकती है, डिपेंडेंस ऑन कैप्टिव कंजम्पशन एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, और जम्मू पिगमेंट का इंटीग्रेशन एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट ऑन केपेक्स भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, राइट। तो स्ट्रेटेजिक लीवर्स क्या समरी क्या है कि पी की बेटा पोटेंशियल 25 2252 2400 करोड़ है, इम्प्लाइड मार्जिन इन्होंने 9000 टू 9500 करोड़ के रेवेन्यू पे लिया, एंड दिस इज अगेन देव जनरेटेड द करंट मार्केट कैप एंड अपसाइड पोटेंशियल क्या हो सकती है कंपनी के अंदर। अगेन दिस इज प्योरली जनरेटेड बाय चैट जीपीटी, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो क्या अपसाइड बन सकती है कंपनी के अंदर। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट। अब हम चलते हैं एक और यूज केस ऑफ वैल्यूएशंस में। अब हम चलते हैं न्यू चैट पे, और अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे नुवामा की कॉन्फ्रेंस कॉल, उसका जो पीयर है 361 उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल, एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, यहाँ पे जो आप शेखर का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, फ्री ग्रुप है इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स का, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा चैट जीपीटी में, एंड यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा दैट यू आर, अगेन प्रॉम्प्ट का फोकस क्या है, कॉन्टेक्स्ट रोल एंड प्रॉम्प्ट, दैट इज CRP फ्रेमवर्क, दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट who is an expert at understanding कि what drives the valuation of a company in different industry. Your task is, again आप देखिए मैं रोल और कितना फोकस कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट पे, your task is to go through the data above, right, about wealth management industry, make a table on what drives the valuation of companies like Nuama and 361. What is the potential? What are the potential reasons? What are the potential reasons on why Nuama trades at a discount to 361? Discount to 361. Also mention growth drivers of both the companies, and do a rough estimate of peg ratio of peg ratio peg ratio of both the companies, right, on the basis of next 2 years of PAT growth. अब देखिए पैग रेशियो में क्या सिखाती है कि अगर आज की पी रेशियो 20 टाइम्स है और 20% की पैट ग्रोथ आती है नेक्स्ट 1 ईयर में, तो पैग रेशियो उसको 1 मानते हैं। तो पीटर लिंच की बुक में लिखा है अगर पैग रेशियो अबव 1 हो तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है, पर हम इंडिया में कहते हैं अगर पैग रेशियो अबव 1.5 है तो उस स्टॉक को हम थोड़ा सा महंगी कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। तो हमने बोला पैग रेशियो निकालो कि व्हाट ड्राइव्स द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बताओ, और ग्रोथ ड्राइवर बताओ दोनों कंपनीज के, एंड हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ें हमें वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में दिखनी चाहिए वाइल वी आर वैल्यूइंग कंपनीज। एंड यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख देते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क, प्लीज़ स्पेसिफाई लिख देते हैं। और एक और हम चीज़ आगे और लिख देते हैं, क्या लिखने वाले हैं कि इफ़ यू डू द टास्क वेल, अगेन ये ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, किसी को पता नहीं इससे बेटर क्या होता है, बट अगेन if you think LLM also thinks, so it will like something that is positive, right? If you do the task well, I will reward you. तो ये हमने डाला पूरा का पूरा अगेन हमारा प्रॉम्प्ट कि हमने नुवामा और 361 का एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन कराया, जिसमें हमने ये 6 फ्री टू यूज प्रेजेंटेशंस फ्रॉम द इंटरनेट डाली है, जिसमें इनकी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इनका बेसिकली पीयर टू पीयर डेटा है, एंड इनका पैग रेशियो का एक एनालिसिस भी है। तो अगेन पैग रेशियो का जो एनालिसिस हमारे सामने आएगा यहाँ पे, ये एक्सपेक्टेड पैट ग्रोथ नुवामा में कितनी है, 24% है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, एंड पी रेशियो आज कितनी है, 30.2 है। अगेन अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो पी रेशियो आज 30.2 के आसपास है, राइट, एंड यहाँ पे पैग रेशियो 1.2 है, फिर एज 361 का पैग रेशियो कितना है, 1.5 के आसपास हुआ, राइट। एंड वैल्यूएशन ड्राइवर्स के दोनों कंपनीज के, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पता लगा कि 60 to 65% रेकरिंग रेवेन्यू है नुवामा का, 361 का 70% रेकरिंग रेवेन्यू है। AUM नुवामा का 4.2 लाख करोड़ है, 361 का 5.8 लाख करोड़ है। पैट नुवामा का 986 करोड़ है, 361 का 1015 करोड़ के आसपास है। ROE नुवामा की 31.5 है, 361 की 24.3 है। एंड एक्सपेक्टेड पैट ग्रोथ FY25 to 27 के बीच में नुवामा की 23.9 है, 361 की 25.7 है, और पेग रेशियो नुवामा का 1.26 है और 361 का 1.5 है, राइट। तो हमने पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी बना लिया।
So why does Nuvama trade at a discount to 361? So that's a question that also arises. कि अगेन ये अगर आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यू कैन एटलीस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस. तो पहला आंसर दिया कि ब्रांड लेगेसी एंड परसेप्शन कि बिल्ड स्ट्रॉन्गर ब्रांड इन UHNI 361 ने वर्सेस नुवामा. ओनरशिप स्ट्रक्चर 361 का एक लाइक UBS ने एंट्री करा है, वेरेस नुवामा का पैग बेसिकली पैग बैक्ड है एंड यहाँ पे ओनर चेंज भी हो सकते हैं नुवामा में. मार्केट पेनिट्रेशन राइट, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ वेल्थ सर्विसेज है. AUM एंड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री 361 की ज़्यादा है. इन्वेस्टर परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस और स्टॉक लिक्विडिटी एंड फ्री फ्लोट, क्योंकि नुवामा रिसेंटली लिस्टेड है, 361 काफी टाइम से लिस्टेड है IFL वेल्थ के नाम से. की ग्रोथ ड्राइवर्स गोइंग फॉरवर्ड राइट, सो दोनों कंपनीज में तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेड ग्रोथ की बात हो रही है राइट. गिफ्ट सिटी एंड दुबई एक्सपेंशन की बात है, रियल एस्टेट AIF की बात है विद कुशमन एंड ब्रॉडर रिटेल एफ्लुएंट पुश अलॉन्गसाइड UHNI. वेराज 361 में UBS का टाइप हुआ है और ऑन शोर वेल्थ एक्विजिशन है. BNK सिक्योरिटीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इन्होंने BNK सिक्योरिटीज को अक्वायर भी करा है राइट. तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेज दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाई वन कंपनी ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट टू द अदर कंपनी, एंड इट गिव्स यू आइडिया अबाउट द वैल्यूएशंस की नुवामा शायद से आज 1.26 टाइम्स पेग रेशियो पे, वेराज 361 1.5 टाइम्स पेग रेशियो पे. इस डेटा को अगर आपको और भी एक्यूरेट बनाना है तो आप पूरा वैल्यूएशन पेज ले सकते हैं स्टॉक स्कैन्स का, यहाँ से लाके पेस्ट कर सकते हैं ताकि एकदम डेटा PE रेशियो के हिसाब से और भी एक्यूरेट हो जाए. सेम थिंग यू कैन डू फॉर नुवामा एंड 361 अदर ऑल्सो. यहाँ पे आप आके और भी क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यूएशंस का डेटा है स्टॉक स्कैन्स पे, एक तो जो वैल्यूएशन रेशियोज है उसको Ctrl+C और Ctrl+V भी कर सकते हैं. आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हैं अबव डेटा में टू गेट अ बेटर आइडिया. तो ये तो हमने देखा कि ग्रोथ ट्रिगर्स हम कंपनीज में कैसे ढूंढ सकते हैं. ऑलराइट गाइस, अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम बुल बेयर और बेस सिनेरियोज बना सकते हैं. अब मैं इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशन को एनालाइज करूंगा यहाँ पे. तो इट्स अ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी जो ऑलमोस्ट जिसका रेवेन्यू ग्रोथ 835 करोड़ से 1454 हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में. एंड कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो नेट प्रॉफिट है 14 करोड़ का 108 करोड़ हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में, 17 से 108 हुआ है. तो लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत कंसिस्टेंसी है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर. एंड यहाँ पे हम अगर कंपनी को थोड़ा सा पढ़ते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो एक्चुअली में कंपनी इस टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है. तो अगेन यहाँ पे हम AI का थोड़ा और यूसेज करेंगे. अभी हम स्क्रीनर पे करेंगे, तो स्क्रीनर में इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर कॉन कॉल व्हाट आई डू, आई जस्ट गो थ्रू द नोट्स जो सी के थ्रू बने हुए हैं. एंड नोट्स में आके मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ग्रोथ के ऊपर. आई थिंक नोट्स पे जो ग्रोथ ड्राइवर्स अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर्स विद इन द नोट्स दोज आर मेंशन. कि ऑर्डर पाइपलाइन क्या है, एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स मार्जिन्स टू improve ड्यू टू लार्जर प्रोडक्ट साइजेस एंड EBITDA मार्जिन ट्रेजेक्ट्री like 10.5 थी एंड मैनेजमेंट इज एमिंग डबल डिजिट EBITDA मार्जिन्स राइट. तो दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज एमिंग राइट नाउ. एंड कंपनी का ये केपेक्स है, FY26 की गाइडेंस ये है. एंड कंपनी इस टाइम पे रिस्क कैसे मैनेज कर रही है और गाइडेंस क्या है कि ऑन ट्रैक टू अचीव 2500 करोड़ रेवेन्यू बाय FY27-28. ग्रोथ एक्सपेक्टेशन FY26 में 17.5% की है, फिर FY27 में 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है. तो ये तो हमने इंटरआर्च की कॉन्फ्रेंस कॉल में जाके देख लिया. अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वैल्यूएशन एक्सरसाइज. तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि पहले ChatGPT से आगे पूछा कि आई एम वैल्यूइंग इंटरआर्च विच इज अ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया, व्हाट इज द वैल्यूएशन रेशियो दैट आई शुड यूज. तो यहाँ पे 4 मेरे को वैल्यूएशन रेशियो मिल गई. EV अपॉन EBITDA कि PEB businesses are capex intensive, heavy capital structure, EV upon EBITDA normalizes for debt, and peers like Kirby, Tata, BlueScope and Everest हैं. P ratio useful if earnings are stable, but PEB firms often have cyclicality in earnings orders and making PE less reliable. पर यहाँ पे अगर हम इंटरआर्क में आके देखते हैं बैलेंस शीट पे क्या डेट है, तो हमें एक आइडिया पता लगेगा कि नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाते हैं तो डेट इंटरआर्क में बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि डेट की फिगर इतनी ज़्यादा नहीं है इंटरआर्क में, तो मैं यहाँ पे पी रेशियो यूज़ करने वाला हूँ टू वैल्यू द बिजनेस ऑफ इंटरआर्च. तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब चलूँगा टूवर्ड्स ChatGPT एंड व्हाट आई डू इज दैट आई जस्ट क्रिएट अ न्यू चैट. एंड यहाँ पे हम इंटरआर्च का एक भाई डेटा भी लेंगे. तो इंटरआर्च का मैं यहाँ से पूरा का पूरा डेटा लूँगा. तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स डालूंगा राइट. तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डालूंगा इंटरआर्च के डेटा की. तो आई जस्ट पोस्ट ऑल द स्क्रीनशॉट्स ऑफ इंटरआर्च डेटा एंड बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट डालूंगा राइट. तो जो बैलेंस शीट है इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे. एंड इंटरआर्च का जो बेसिकली करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट रेशियोज हैं, इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इंटरआर्च के केस में. एंड व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं यहाँ पे इंटरआर्च का आके
जो कॉन्फ्रेंस कॉल और लेटेस्ट पीपीटी है उसको अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे ये जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए इसको मैंने क्लिक करा, इंटर आज की जो कॉन्फ्रेंस कॉल और पीपीटी है इन सारी चीज़ों को आके अपलोड करा। तो हमने देखा कि कंपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट कंपनीज है इंडिया में, एंड कंपनी 17.5% की ग्रोथ गाइडेंस दे रही है नेक्स्ट ईयर में, और उसके नेक्स्ट ईयर 20% ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। तो यहाँ पे मैं 3 ईयर आके बुल बेयर और बेस सिनेरियो बनाऊंगा, 3 ईयर्स का एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यू कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट। तो अगेन जो हमारा फ्रेमवर्क है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट रोल और प्रॉम्प्ट का, सीआरपी का जो फ्रेमवर्क है, दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट। योर टास्क इज टू मेक अ बुल बेस स्लैश बेयर सिनेरियो ऑफ इंटर आज, राइट। तो देखिए आपको थोड़ा सा कंपनी बारे में पता होना चाहिए कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या और पीएल्स कहाँ ट्रेड करते हैं, यूजिंग पी रेशियो एनालिसिस, एंड ऑल्सो make an IRR scenario in all the scenario analysis that you do, on all the scenario analysis। मान लीजिए जब आप बुल करेंगे, बेस करेंगे, बेयर करेंगे, तो आज के प्राइस से जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक IRR सिनेरियो भी बनाइए। सो go through the data above and make the bull slash base slash bear scenario analysis। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसको और भी स्पेसिफाई करेंगे कि बुल सिनेरियो में क्या यूज करना है। इन बुल सिनेरियो यहाँ पे बताते हैं कि इन बुल सिनेरियो अज्यूम 17.5% revenue growth next year with double digit EBITDA margins. In FY27, assume 20% revenue growth with 11.5% EBITDA margin. And in FY28, assume 20% revenue growth with 12% EBITDA margin. तो ये तो हमारी एक स्टोरी होगी बुल सिनेरियो की। इन बेस सिनेरियो assume 15% revenue growth next year, 18% revenue growth in FY27, and 18% revenue growth in FY28, and assume margins going to 11% by FY28. In bear scenario क्या assume कीजिए, assume 15% growth for next 3 years and margins only going to 10% by FY28। एंड यहाँ पे हम पी रेशियोज भी असाइन कर सकते हैं कि इन बुल सिनेरियो असाइन अ पी ऑफ 35 टाइम्स इन बुल सिनेरियो। आज पी कंपनी को 30 की मिल रही है, बेस सिनेरियो में 25 करते हैं। बेस सिनेरियो असाइन अ पी ऑफ 30 टाइम्स एंड बेयर सिनेरियो में 20 की देते हैं। इन बेयर सिनेरियो assign a P of 20 times. If you have, यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं, if you have any specific questions, please ask, and if you do the task well, I will reward you. तो हमने पूरा का पूरा बुल बेयर और बेस सिनेरियो के लिए हमने एक फ्रेमवर्क दे दिए, सिनेरियोज दे दिए। अगर आप सिनेरियोज नहीं देंगे तो आपसे सिनेरियोज पूछेगा, तो आप वहाँ पे सिनेरियोज डाल सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा कंप्लीट तो पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे एंड इट विल क्रिएट द एंटायर मॉडल फॉर अस। इट विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, इट विल गो थ्रू द एंटायर डेटा एंड हमारे लिए बेसिकली मॉडल्स क्रिएट करेगा। तो लेट्स कीप वेटिंग एंड लेट्स सी कि इनका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड वैल्यूएशन सिनेरियो देखते हैं इंटर आज का। सो दिस इज व्हाट वी गेट कि FY25 के पैट से अगर बुल सिनेरियो पैन आउट होता है तो कंपनी का 221 करोड़ का पैट होगा बाय FY28, एंड उस सिनेरियो में कंपनी का जो इम्प्लाइड IRR है वो 33.65% है आज से।
बेस सिनेरियो में 125 करोड़ का पैट FY26 में होएगा और FY28 तक 192 करोड़ का होएगा। एन इम्प्लाइड IRR 21.43% का है, whereas बेयर सिनेरियो में इम्प्लाइड IRR 1.9% का है। तो अगेन बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ चेक ऑन वैल्यूएशंस I get an idea about risk reward analysis, right? So scenario based valuation model for Interarch has been computed using PE method, which includes bull bear based scenario, and PAT forecast for FY26-28 based upon revenue and margin assumptions. Terminal value calculated as P into FY28 PAT, right? सो दैट इज़ हाउ वी गेट एन आइडिया कि ये बेसिकली आपका ये एक एनालिसिस है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आज के स्टार्टिंग वैल्यूएशन से अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट कुड बी द बेसिकली जो आपका IRR है आप कितना इस कंपनी के अंदर बना सकते हैं। सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया कि आज के आप उससे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे आप और भी क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क कि एक इम्प्लाइड पेग रेशियो क्या है इस कंपनी का बेसिस द मॉडल दैट यू हैव मेड। तो आपको बुल बेयर और बेस सिनेरियो में पेग रेशियो भी दे देगा। तो पेग रेशियो वाला क्वेश्चन मैं इस प्रॉम्प्ट में डाल दूंगा, तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ रेडिली शेयर कर दूंगा। तो डिफरेंट कंपनीज पे अगर आप डिफरेंट एनालिसिस करेंगे तो आप प्रॉम्प्ट उनके निकाल सकते हैं। तो आपको ग्रोथ का एंगल लेना है, फिर आपको बुल बेयर और बेस सिनेरियोस का लेना है, तो मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट्स नीचे गूगल स्प्रेडशीट में डाल दिए। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक बुल बेयर एंड बेस सिनेरियोस यूजिंग चैट जीपीटी इजिली। एंड हमने इंटर आज का करा। जब हम टेक्निकल सीखेंगे चैट जीपीटी में तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं आपके साथ रिस्क रिवॉर्ड का एक एनालिसिस और इंटरेस्टिंग इसमें बना दूंगा। तो ये तो हमने सीखा बुल बेयर और बेस सिनेरियो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स लर्निंग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज और एन आइडिया ऑफ रिवर्स DCF यूजिंग चैट जीपीटी। ऑलराइट फोक्स, तो अब हम सीखते हैं कि हम कैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस अगर आपको पहले सीखना है कि DCF है क्या, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं एक्सप्लेन DCF analysis to me like I am a 15-year-old kid, and what are the main things in a DCF, right? So you can ask ChatGPT this. So it will break down discounted cash flows for you. कि basically it's a way to figure out what a business is worth today based on how much cash it will make in the future. तो basically future के cash को discount करते हैं। तो जब भी आपको देखना है कि आपका कितना पैसा बनेगा तब आप कंपाउंड करते हैं। जब भी आपको देखना है कि आज मैं कितना पैसा डालूंगा उसकी कंपाउंडिंग के लिए तब आप डिस्काउंट करते हैं। तो डिस्काउंटिंग इज रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो मेन थिंग्स क्या है, फ्री कैश फ्लो है, फोरकास्ट पीरियड होता है कि फ्री कैश फ्लो कितना बनाया कंपनी ने। फोरकास्ट पीरियड माने कितने साल के लिए आप फोरकास्ट करेंगे। फिर टर्मिनल वैल्यू होती है कि इवन आफ्टर 5 years ऑफ ग्रोथ कितने सालों के लिए ग्रो करते रहेगा। फिर डिस्काउंट रेट होता है, हम इंडिया में 10% अज्यूम करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू होती है कि आज उस फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यू क्या है, एंड सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू होता है, राइट। तो ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का एक तरीके का फॉर्मूला है। आप सीख सकते हैं, चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज DCF एंड एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम अ 15-year-old किड। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है DCF के लिए, एंड हम RR कैबिल करके एक कंपनी है उसका DCF एनालिसिस करेंगे। तो आई हैव रिटन दिस प्रॉम्प्ट कि अगेन लिसन टू दिस प्रॉम्प्ट कि यू आर अ फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट। बेसिकली एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट हो आप who specializes in DCF valuations, and I'm providing you with financial data in the form of balance sheet, income statement, cash flow of RR cable with the screener link of the data। तो हमने स्क्रीनर का लिंक दे दिया डेटा का। तो योर टास्क इज टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव DCF मॉडल। किस किस चीज पे, कंपनी समरी, कंपनी करती क्या है, हिस्टोरिकल एनालिसिस, DCF मॉडल की अजम्पशंस दे दी हमने। फिर DCF वैल्यूएशन में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया कंपनी को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एंड 2% एज टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ रेट दिया, राइट। एंड पर शेयर कैलकुलेशन करने के लिए बोला, और बोला कि वैल्यूएशन इनसाइट्स दो कि क्या चीज वैल्यूएशन ड्राइव करती है, एंड बोला कि इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर आस्क अस, एंड इफ यू डू द टास्क वेल आई विल रिवॉर्ड यू, राइट। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई हैव आस्क्ड। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टू मेक इट इवन मोर प्रिसाइज, मैं रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स, रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट की फोटो मैं यहाँ पे इसके अंदर डालूंगा, राइट। बेसिकली मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की इमेज डालूंगा, एंड मैं जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं वो इंक्लूड करूंगा यहाँ पे। तो लेट मी गो टू द रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स, राइट। तो यहाँ पे रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाल दी। फिर RR केबल की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ पे केपेक्स का डेटा देना बहुत जरूरी है, राइट। तो क्योंकि दिस विल मेक इट इवन मोर एक्यूरेट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सब कुछ कैश फ्लोज के बेसिस पे। सो आई विल टेक द कैश फ्लो डेटा एंड ऑल्सो इंक्लूड इट ओवर हेयर। तो ये फोटो भी डाल दूंगा मैं इधर। एंड देन व्हाट आई विल डू इज दैट कि आई विल जस्ट गिव द कमांड, राइट। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक लाइक बेसिकली जस्ट एक कमांड दूंगा
जिससे बेसिकली इट विल हेल्प मी डू द DCF एनालिसिस। लेट मी जस्ट गिव द कमांड। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस आरआर केबल का हमारे सामने ओके हो जाएगा। तो ये रीडिंग डॉक्यूमेंट्स है एंड पूरा का पूरा एनालिसिस बेसिस द अजम्पशंस। अगर आपको अजम्पशंस कस्टमाइज करनी है तो मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे DCF मॉडल अजम्पशंस दिए, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अज्यूम 15% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 years, देन अज्यूम 10% रेवेन्यू ग्रोथ उसके 5 years के बाद। तो यहाँ पे मैं 2 फैक्टर DCF मॉडल भी बना सकता हूँ कि अज्यूम 15% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 years, then assume 10% revenue growth, and then assume 2% as a terminal value growth rate जो हमने यहाँ पे डाली हुई है। तो DCF मॉडल अजम्पशन में आप बेसिकली एक DCF मॉडल में स्टेप डाउन अजम्पशन भी डाल सकते हो कि पहले अगले 5 साल 15% ग्रो करेगी कंपनी, उसके अगले 5 साल कंपनी 10% पे ग्रो करेगी। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज डूएबल। जब तक चैट जीपीटी DCF मॉडल बना रहे हैं तब तक मैं तिजोरी फाइनेंस पे जाके आपको एक चीज सिखाता हूँ कि हम बेसिकली रिवर्स DCF कैसे कर सकते हैं। चैट जीपीटी में भी रिवर्स DCF कर सकते हैं, बट उतना मजेदार नहीं है जितना तिजोरी पे सिखाया हुआ है। तो तिजोरी में आप फाइनेंशियल्स में आके नीचे क्या कर सकते हैं कि बेसिकली कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है अभी 310 करोड़ का है। तो अगर मेरे को प्रॉफिट के बेसिस पे करना है DCF तो मैं कर सकता हूँ। डिस्काउंट वैल्यू 10% ले लेता हूँ, टर्मिनल मल्टीपल 25 का ले लेते हैं, 5 years का, एंड 10 year का भी 25 ले लेते हैं, एंड 20 year का भी 25 डाल देते हैं। तो बेसिकली आरआर कैपिटल की अर्निंग्स 15% के आसपास ग्रो करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 years, ताकि हमारा 10% रेट ऑफ रिटर्न बने। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 15 करता हूँ, या फिर अगर मैं इसको 20 करता हूँ, तो अगर 20% CAGR किसी ने बनाना है आरआर केबल में, तो नेक्स्ट 5 years के लिए अर्निंग्स 33% पे कंपाउंड करनी चाहिए और नेक्स्ट 10 years के लिए 25% पे कंपाउंड करनी चाहिए। सो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि अर्निंग्स पर शेयर की कंपाउंडिंग पे आप रिवर्स DCF कर सकते हैं, जो हमने तिजोरी फाइनेंस में सीखा। तो रिवर्स DCF इज एन ऑपोजिट ऑफ DCF, बिकॉज इट विल टेल यू कि अगर आप ये रिटर्न, अगर आप इतना डिस्काउंट रेट, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है और नेक्स्ट 3-5 years में ये पी मल्टीपल एग्जिट में मिलता है, ये मिलता है, तो आज के बेसिस पे अर्निंग्स की क्या ग्रोथ होनी चाहिए ये आपको रिवर्स DCF बताता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट। अब यहाँ पे हमारे सामने DCF एनालिसिस होके आ गया। तो यहाँ पे पहले एक कंपनी की समरी आई, फिर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स आए आरआर केबल के कि कैश कन्वर्जन साइकिल क्या थी, इट हैज इंप्रूव्ड एंड नेट डेट टू EBITDA हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड, ROE इंक्रीज कर रही है। तो रेवेन्यू ग्रोथ की चैट जीपीटी ने खुद ही पढ़ के बोला डॉक्यूमेंट्स को कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 18% है और EBITDA मार्जिन 10.5% हो सकता है FY28 तक, जो 11% हो सकता है FY30 में। एंड हमने देखा कि टैक्स रेट 25% है FY25 के बेसिस पे। एंड हमने ये भी देखा कि कंपनी का 10% डिस्काउंट रेट हमने अज्यूम करा, 2% टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ रेट मानी। तो पूरा का पूरा DCF हमारे सामने आके होके आ जाता है। एंड हमने देखा कि एज पर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आरआर कैपिटल की 715 रुपीज है। राइट नाउ अगेन दिस इज नॉट नेसेसरली राइट और रॉन्ग, इसलिए मैं रिवर्स DCF ज्यादा करता हूँ और मैं बुल बेयर और बेस सिनेरियोस ज्यादा बनाता हूँ, ताकि आप पी मल्टीपल पे प्ले कर पाए, जो हमने इंटरआक्ट के केसेस में सीखा। बट दिस इज जस्ट एन आइडिया कि अगर किसी को फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्सेल शीट एंड द इंटायर थिंग योरसेल्फ, कि क्या यहाँ पे वैल्यूएशन ड्राइवर होएगा, तो वो सारी चीज से लेके आपके पास एक ब्रेकडाउन आ जाएगा कि हाउ यू कैन डू दिस इंटायर एक्टिविटी योरसेल्फ, राइट। कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालें। और ये पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट है, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आई विल जस्ट शेयर इट विद यू in the description below, and you can use it to make like DCF analysis of any company just by removing the screener of RR cabin and con calls or presentation और cash flow उस कंपनी का आपको डालना पड़ेगा। So this is one of the ways to do discounted cash flow analysis which you can do for different companies as well. So this is with the valuations that we learned। हमने reverse DCF तिजोरी फाइनेंस पे सीखा, जो I think is really good। हमने चैट जीपीटी पे बहुत आइटरेशंस ट्राई करी रिवर्स DCF की, बट वी weren't able to get to a better way to calculate it. But yes, if we do find something better chat GPT पे, तो we'll also share that prompt with you. With this, let's go towards the conclusion of the video. सो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो हम लोग देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके वैल्यूएशन के पैरामीटर्स सीखे। फिर हमने LLM से पूछा कि हमें बताओ कि डिफरेंट सेक्टर्स में कौन से पी मल्टीपल्स या EV अपॉन EBITDA या कौन से वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखने चाहिए। फिर हमने कंपनीज की जाके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली एंड उसके साथ साथ हमने बुल बेयर और बेस सिनेरियोस करे। एंड देन वी बिल्ड सम वर्ल्ड क्लास प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना ही LLM के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज थिंक ऑफ इट एज अ ब्लैंक पेज, अगर आप ब्लैंक पेज पे जो भी देखेंगे वही आपके लिए जो ऑर्डर्स हैं एग्जीक्यूट होंगे। तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने आपके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। अगर आपको वैल्यूएशन को मास्टर करना है तो आप इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके
खुद भी आप बेसिकली इस पे चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ बेटर लगती है या कोई चीज़ आपको नया इंक्लूड करना है। Thank you so much for watching this video. If you found this video useful, make sure that you smash the like button and you subscribe to the channel. With this, I'll see you in the next class of SYC. Jai Hind.